उनको यही समझ नहीं है कि बोलना क्या और करना क्या है। उस मंत्री को आज ये माफी मांगनी चाहिए हरियाणा में लोगों से कि उसने जिस तरीके से बयान दिया, कर्मचारियों को हरासमेंट किया, बल्कि सरकार को भी उसने सवालों के दायरे में खड़ा किया। और एक दूसरा कर्मचारियों की तरफ से शहादत का, बलिदान का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल 16 फरवरी फरीदाबाद के मुजेसर सेक्टर 24 कालका जी कंपनी में आगजनी और विस्फोट की घटना ने पूरे देश को यह बता दिया कि कर्मचारियों को निकम्मे बताने वाले लोग खुद भ्रष्ट और निकम्मे हैं। कर्मचारी वो हैं जिन्होंने कोविड में भी अपने आप को साबित किया। जिस स्वास्थ्य विभाग पर लोग उंगली उठाते हैं, ये काम नहीं करते, उन्होंने सबसे ज्यादा कोविड में लोगों की जान बचाई। फायर का कर्मचारी, सफाई का कर्मचारी, बिजली का कर्मचारी और जो वाटर सप्लाई की जिम्मेदारी निभाता है, यहाँ तक कि हमारे अध्यापक, हमारी जो सबसे कम पेड वर्कर हैं, आशा, आंगनवाड़ी और हमारे रिटायर्ड कर्मचारियों में भी जो पेंशनर्स हैं, उनका तो कोई जिम्मा नहीं बनता। कोविड काल के अंदर उन्होंने जनहित में काम किए और एक भी काम को मैं कह रहा हूं, आम दिनों में बिजली जा सकती थी, आज भी जाती है, पानी में दिक्कत आती थी, लेकिन कोविड काल में जितने दिन ये समय रहा, पानी की, सफाई की कोई किसी तरीके की समस्या ही नहीं आने दी, क्योंकि हम भी तो इसी जनता के बीच में रहते हैं। और सफाई कर्मचारियों की तो कमाल की बात बताऊं, जो सबसे गरीब समाज में दबे कुचले हैं, पिछड़े हैं, शोषित हैं, पीड़ित हैं, उन्होंने क्वारंटाइन मरीज जिनको उनके परिवार वाले अटेंड नहीं करते थे, उन्होंने उनकी भी सफाई की, चाहे वो हॉस्पिटल में थे, चाहे घरों पर क्वारंटाइन थी। अरे इससे बड़ा क्या आप हमसे सबूत लेना चाहते हो? हमारी वफादारी का, हमारी जिम्मेदारी का क्या सबूत चाहिए? ये सबूत है सामने। और हम शहीदों के लिए, शहादत देने वालों के लिए हमें सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। एक अधिकारी यहाँ पर बोला मुझे तो मीटिंग में जाना था, मैं चला गया। चला जा, नंबर तेरा भी आ जाएगा, फिर कौन लड़ेगा तेरे लिए? जो भाईचारे को तोड़ेगा ना, वो कैसे, उसका भी नंबर आएगा। लेकिन मैं एक कह रहा हूं बात, फायर के कर्मचारी घबराए नहीं, चिंता करने की जरूरत नहीं है। पूरा प्रदेश का कर्मचारी तुम्हारे साथ है और न्याय के लिए लड़ना चाहिए, चाहे उसके लिए जेल जाना पड़े, गोली खानी पड़े, इतना बड़ा जुल्म सहना पड़े, लड़ना चाहिए। जो देशभक्त हैं, जिनको आज हम याद करते हैं, उनके शहीदी दिवस मनाते हैं, काश वो भी ये सोच लेते कि मुझे क्या लड़ने की जरूरत है। वो आज ये देश आजाद होता कि गुलाम होता? गुलाम होता। उन्होंने सोचा कि लड़ने की जरूरत है, मैं बेशक गुलामी का सूरज देखूं, लेकिन हमारी आने वाली संतानें गुलामी का सूरज न देखे, वो आजादी के सूरज के आसमान के नीचे सांस ले। इसलिए उन्होंने, भगत सिंह ने मातृका उम्र में फांसी के फंदे को चूमना समझा, दुल्हन लाने की जगह फांसी के फंदे को चुना। अशफाकुल्लाह खान, राजगुरु, सुखदेव, तमाम वो लोग जो देश के लिए हंसते हुए आजाद हो गए। हमें भी लड़ना पड़ेगा, हमारे को भी संघर्ष करना पड़ेगा। कब तक हम भविचंद, कब तक हम रणवीर जैसे नौजवानों को, जिनके परिवारों में एक एक दो दो बच्चे हैं, जो तड़प रहे हैं, जो पूछ रहे हैं मेरा पापा कब आएगा, कौन जवाब देगा उसको? और ये नालायक सरकार आज इस घटना पर लगभग 14 से 15 दिन हो गए, अभी तक ना मंत्री के पास समय है, ना सरकार के अन्य प्रतिनिधियों के पास समय है कि उनके परिवारों को जाकर के ढाढ़स बांध दें, उनको तसल्ली दे दें और कर्मचारियों को वो शाबाशी
नहीं दे सकते हैं तो कम से कम सुरक्षा के उपकरण तो दे दें। अभी तक सरकार के पास समय नहीं है, इसलिए ये सरकार जो अपने आप को राम भगतों की सरकार बताती है, देशभक्तों की सरकार बताती है, ये सरकार तो अंग्रेजों से ज्यादा जुल्मी सरकार है। ये तो काले अंग्रेज है जो देश को आजाद होने के बाद भी आज भी देश के लोगों के साथ गुलामों जैसा व्यवहार कर रहे हैं। कि आजाद भारत के नागरिकों के अधिकारों के लिए भी इस भारत में जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र का देश है, जिस देश की संप्रभुता की दुहाइयां दी जाती हैं, जिस देश में समता की समरसता की बात की जाती है, वहां पर शहादत देने वालों को उनका हक दिलाने के लिए हड़ताल करनी पड़े, ये बड़े शर्म की बात है। तो मैं ज्यादा बात ना कहते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा और शहीदों को मैं हृदय की गहराइयों से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए इस श्रद्धांजलि सभा में आपसे ये वादा कर रहा हूं और आपको भी करना चाहिए कि अपने शहीदों को न्याय मिलने तक हम लड़ेंगे। जो कुर्बानी देनी पड़ेगी हम वो देने को तैयार है, पीछे नहीं हटेंगे। दूसरी बात, अभी हमने हड़ताल करी 12 फरवरी, तो बहस हो रही थी अखबारों में, टेलीविजन पर, लोगों में भी बहस थी, सोशल मीडिया पर बहस थी। क्या कह रहे थे? सरकार के चमचे, श्रम संहिताएं पूरी तरीके से मजदूर हित में है। अभी तो श्रम संहिताएं लागू नहीं हुई। पानीपत में पिछले 5-7 दिनों से एक आंदोलन चला हुआ है, उसमें 30,000 ठेकेदार के मजदूर हैं जिनको बंधुआ बना करके रखा गया है। 12-14 घंटे काम लेते हैं, तनख्वाह नहीं देते। तनख्वाह जो देते हैं 12-13 हजार रुपए, उसमें से ठेकेदार 2-2 हजार रुपए उनसे वापस ले लेता है। वो ये कह रहे कि हमारी तनख्वाहें बढ़ाई जाए, एक्स्ट्रा काम कराते हो, ओवर टाइम दो, कुछ और मांगे हैं उनकी। तो पता है रिफाइनरी का मैनेजमेंट उनके साथ क्या काम कर रहा है? उनको जबरन जिन कमरों में वो रहते हैं खाली करा रहे हैं, बाउंसर बुला करके धमका रहे हैं, जबरन सफेद कागज पर उनके कोरे कागजों पर हस्ताक्षर करा रहे हैं। उनका नेतृत्व करने वाले, शोषण के खिलाफ आवाज उठाने वाले लोगों पर मुकदमा दर्ज करने की साजिश कर रहे हैं। अरे इस देश में आज श्रम कानून मजदूर हित के हैं। इस देश का संविधान आज इस देश के हर एक आदमी का, महिला के हक का कानून है, तब तुम इतनी हिमाकत कर रहे हो। अगर ये श्रम कानून खत्म हो गए, 4 श्रम संहिताएं लागू होगी, तो तुम तो इस देश के नागरिकों को बंधुआ मजदूर बना दोगे। हालात यहाँ बद से बदतर हो जाएंगे। तो अब वो लोग देख लें, ये अभी तो केवल शुरुआत भर नहीं है, आज से ही क्या हालात हो गए हैं। अगर ये श्रम कानून लागू खत्म कर दिए और श्रम संहिताएं लागू कर दी, तो आप मान लो तुम्हारा क्या बनेगा। केवल मजदूरों पर लागू नहीं होगी, कर्मचारियों पर भी होंगी, क्योंकि कर्मचारियों में भी हरियाणा कौशल रोजगार निगम पार्ट 1, पार्ट 2, पे रोल, निगम रोल, पालिका रोल, मानदेय और वर्क आउटसोर्स, ऑपरेशनल मेंटेनेंस, तमाम प्रकार के तो कर्मचारी हैं। तुम कौन से कानून में आओगे? तुम भी 4 संहिताओं के परपंच में फंसोगे, जाल में फंसोगे और मकड़ी की तरह उसी जाल में सूख करके मर जाओगे। इसलिए खड़े हो जाओ, एकताबद्ध हो जाओ, अपने शहीदों को नमन करते हुए इस लड़ाई को आगे बढ़ाओ। और सर्व कर्मचारी संघ की तरफ से मैं ये ऐलान करता हूं
कि पानीपत के रिफाइनरी कर्मचारियों के साथ अगर केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री और श्रम मंत्री ने न्याय नहीं किया तो हरियाणा का मजदूर, हरियाणा का किसान, हरियाणा का कर्मचारी सहन नहीं करेगा। अरे हरियाणा के लोग तो खेत में पानी देने के ऊपर लठ बजा ले, तुम हमारी जो है आजादी को छीनोगे तो हम क्या चुप रहेंगे? हम लड़ेंगे। और अपने जो अगवा हमारे लोग हैं जिन पर तुम मुकदमा दर्ज कराने की बात कर रहे हो, उससे डराने की जरूरत नहीं है। मजदूर कर्मचारियों को न्याय देने की जरूरत है, उनके हक देने की जरूरत है। और अगर कोई हक छीनेगा तो हम विरोध करेंगे, संवैधानिक तरीके से करेंगे, लोकतांत्रिक ढंग से करेंगे और हमें कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि ये हमारा मौलिक अधिकार है। तो मैं पानीपत के मजदूरों के आंदोलन का पुरजोर समर्थन करता हूं और फायर के कर्मचारियों के द्वारा जो हड़ताल का नोटिस दिया गया है उसका पूरा समर्थन करते हुए ये अपील करता हूं कि साथियों, जब तुमने कदम आगे बढ़ा दिया तो पीछे नहीं हटना। बढ़ा दिया कदम जो आप पीछे हटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका तो वचन पर अटल रहना, हम आपके साथ हैं। और हड़ताल की अगर सोचते हो ना कि हम ही हड़ताल करेंगे, ना, आपके साथ पूरा पालिका परिषद निगम का कर्मचारी तैयार है, चिंता ना करना। आपके साथ रहे हैं, हमेशा रहेंगे, अलग नहीं होंगे। आपको कोई तरीके की सरकार बदमाशी करेगी तो आपके साथ खड़े होकर के साथ जिएंगे और साथ मरेंगे। जय संघर्ष देश का धन्यवाद।